तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में सियासत का खेल अभी भी जारी। चार्टर्ड प्लेन से ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक। जे राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल में शुरू हुआ सियासत का खेल अभी जारी है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों सहित 3 निर्दलीय विधायक उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद व्हिप की उल्लंघना करने के मामले में इन 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया गया था। वह अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। एसएमसी कंप्यूटर शिक्षकों को एलडीआर कोटा बैच वाइज भर्ती से काटे जाएंगे एलडीआर कोटे के पद। जो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी और 1339 कंप्यूटर शिक्षकों को एलडीआर यानी लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत रेगुलर वाली नीति में लाया जाएगा। इन्हें अस्थायी नौकरी के लिए क्लर्क की तरह एलडीआर सिस्टम से आना होगा। इसके लिए संबंधित पोस्ट के भर्ती नियम में संशोधन होगा। इन्हें संबंधित टीचर कैडर की भर्ती में 5% कोटा दिया जाएगा और इस कोटे को कटौती बैच वाइज भर्ती से होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी ने यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसमें कुल 5 विकल्प दिए गए थे। दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन को मिली मोदी सरकार से सौगात। 43 करोड़ से होगा स्टेशन का कायाकल्प। जब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामले के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के लिए 43 करोड़ से ज्यादा की लागत से राशि से विकास हुआ उन्नयन कार्यों को मंजूरी केंद्र सरकार से मिल गई है। इन विकास कार्यों में दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन में रोलिंग स्टॉक के बेहतर रखरखाव के लिए एक नए कॉम्प्लेक्स और नई कवर्ड वॉशिंग लाइन का निर्माण सम्मिलित है। वह केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार प्रकट किया। सरकारी अस्पतालों में आज से राहत। डॉक्टरों ने दिए ढील के संकेत पर इस ओपीडी में ही मिलेगी सेवाएं। जो स्वास्थ्य संस्थानों पर मंडरा रहे संकट के शनिवार को टलने की संभावना है। वह सामूहिक अवकाश के बाद अब डॉक्टरों ने ड्यूटी पर लौटने का फैसला किया है। वह शनिवार को सुबह 9:30 बजे से ओपीडी शुरू होगी, लेकिन इसमें डॉक्टर मातृत्व शिशु अभियान के तहत उपचार करवाने पहुंचने वाली महिलाओं की जांच करेंगी। इसके अलावा आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को भी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। बता दें कि हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने ऑपरेशन थिएटर को भी खुला रखने की बात कही है और ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ शनिवार को मौजूद रहेगा। हालांकि बीमारियों की वजह से अस्पताल पहुंचने वाली मरीजों का उपचार नहीं होगा। बता दें कि मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी अस्पताल में सेवाएं बहाल नहीं होगी। वह गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रदेश भर से एक साथ 2600 डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य चौपट हो गई थी। वह मरीजों की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वह हड़ताल के दौरान डॉक्टरों ने 3 जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। वह जबकि अन्य जगहों पर मरीजों को फल बांटने हैं। वह अब प्रदेश में मातृत्व शिशु अभियान में डॉक्टरों ने सहयोग देने की बात कही है। वह शनिवार को प्रदेश भर के डॉक्टर 9:30 से आगामी 3 घंटे तक अस्पताल में आने वाली महिलाओं की जांच करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर और आपातकालीन ड्यूटी भी निभाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मोदी का बड़ा तोहफा। सस्ता होगा घरेलू गैस सिलेंडर, इतने घटे दाम। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की घोषणा की और कि इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। वह विशेषकर देश की नारी शक्ति इससे लाभान्वित होंगी। वह श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि आज महिला दिवस पर हमारी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की कटौती करने का फैसला किया है। वह इससे देश भर के लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा। वह विशेषकर हमारी नारी शक्ति इससे लाभान्वित होंगी। उन्होंने आगे कहा कि रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाकर हमारा उद्देश्य परिवारों की भलाई और एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन यापन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इससे एक दिन पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 300 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की। वह पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति रिफिल कर दी है। धर्मशाला में टिकट के लिए दर्शकों में धक्का मुक्की। एक ही ऑफलाइन काउंटर होने से बिगड़ रहा माहौल। जो धर्मशाला में चल रहे भारत इंग्लैंड के 5वें टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान ऑनलाइन टिकटों सहित ऑफलाइन टिकट के लिए काउंटर भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी धक्का मुक्की हो रही है और काफी संख्या में दर्शक ऑफलाइन काउंटर पर टिकट लेने पहुंचे हैं। वही दर्शकों का कहना है कि ऑफलाइन काउंटर के बाहर काफी धक्का मुक्की है, जबकि एक ही काउंटर खोला गया है और ऑनलाइन काउंटर 3 से 4 है, जिसमें भीड़ 9 के बराबर है। उन्होंने
उन्होंने कहा कि ऑफलाइन टिकट के लिए ज़्यादा मात्रा में काउंटर खोलने चाहिए। इस दौरान दर्शकों ने यह भी बताया कि ऑनलाइन टिकट के साथ काफ़ी मात्रा में टिकट ब्लैक में भी मिल रही है। सरकार से नियमित आय नहीं है तभी मिलेंगे 1500 रुपये। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सरकार से नियमित आय प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं को ही प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेंगे। योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने फॉर्म जारी कर दिए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करने होंगे। बता दें कि हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को ही योजना के तहत लाभ मिलेगा। तहसील कल्याण अधिकारी फॉर्म सत्यापित करेंगे। इसके बाद संबंधित विभाग की ओर से धनराशि जारी की जाएगी। कॉटन कैंडी में मिला खतरनाक केमिकल, सैंपल रिपोर्ट में खुलासा। कॉटन कैंडी के सैंपल की जांच रिपोर्ट में सेहत के लिए हानिकारक माने जाने वाली कलरिंग मटेरियल पाए जाने की पुष्टि हुई है। इस कॉटन कैंडी को खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग बिलासपुर की टीम ने 20 फरवरी को घुमारवीं बाजार में कॉटन कैंडी का एक सैंपल भरा था, जिसे जाँच के लिए कंडाघाट लैब भेजा गया था। वही कैंडी के विक्रेता को विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि कॉटन कैंडी के इस सैंपल में खतरनाक रसायन पाया गया है। आपसी सहमति से तबादलों के फर्जी आवेदनों पर सरकार का कड़ा निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाने के बाद नेताओं और कर्मचारियों में आपसी सहमति से तबादला करवाने की होड़ मची है। इस बीच सरकार के पास ऐसे भी आवेदन आए हैं जो फर्जी हैं। वे फर्जी हस्ताक्षर कर कई कर्मचारियों के तबादले हो रहे हैं। वे आपसी सहमति से तबादलों को लेकर दोनों कर्मचारियों की रजामंदी होनी चाहिए। वे बाकायदा दोनों को लिखित में आवेदन करना होता है कि आपस में म्यूचुअल तबादला करना चाहते हैं। लेकिन कई नेता और कर्मचारी तबादले के लिए फर्जी हस्ताक्षर करके तबादले कराने में लगे हैं। इसका खुलासा उस समय हो रहा है जब कर्मचारियों का तबादला हो जाता है। ऐसे में सरकार ने इस तरह के तबादलों पर रोक लगा दी है। पता करने को कहा गया है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब आपसी सहमति से तबादला करने वाले दोनों कर्मचारी मंत्री व सरकार के अधिकारी के पास मौजूद रहेंगे। इसमें दोनों कर्मचारियों को अपना प्रूफ देना होगा। इसके बाद कर्मचारियों का तबादला आदेश जारी होगा। बिजली महादेव सहित अन्य मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवालयों में गूंजे भोले के जयकारे। महाशिवरात्रि पर हिमाचल प्रदेश के शिवालयों में शुक्रवार सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। शिवालय भोलेनाथ के जयकारे से गूंज उठी। धार्मिक स्थल बिजली महादेव में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बिजली महादेव के दर्शन किए। मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू हो गया था। बिजली महादेव में शिवरात्रि के चलते चहल पहल बनी हुई है। हिमाचल में 4 दिन फिर बारिश बर्फबारी के आसार, किन्नौर में गिरे 3 हिमखंड। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद मौसम खुलते ही शुक्रवार दोपहर को जिला किन्नौर के कड़छम सांगला मार्ग पर 3 हिमखंड गिरे। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे वादंग, पलिंगचे और दुर्गा मंदिर के पास हिमखंड गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोक निर्माण विभाग ने 3 घंटे के बाद मार्ग बहाल किया। उधर शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे मनाली ले और आनी कुल्लू समेत 362 सड़कें, 402 बिजली ट्रांसफार्मर और 17 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। उधर शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। बता दें कि प्रदेश में 2 दिनों तक साफ रहने के बाद मौसम के फिर बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 व 12 मार्च की रात से लगातार 2 ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य के कई भागों में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार है। 10 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 11 से लेकर 14 मार्च तक ऊंची वाले कई भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। निचले व मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में अंधड़ व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 13 की छुट्टी पर रहेंगे पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, संजीव रंजन ओझा को सौंपा कार्यभार। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू 13 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। वह 11 से 23 मार्च तक अर्जित अवकाश पर रहेंगे। वह प्रदेश सरकार ने उनकी छुट्टी मंजूर कर दी है। वह ऐसे में डीजीपी का कार्यभार महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं संजीव रंजन ओझा को सौंपा गया है। बता दें कि कुंडू को यह छुट्टी एलटीसी के लिए दी गई है। उल्लेखनीय है कि कुंडू अगले महीने सेवानिवृत्त होने हैं। वह पुलिस महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं संजीव रंजन ओझा वरिष्ठ सूची में आगे हैं। इससे पहले जब कुंडू छुट्टी पर गए थे उस समय प्रदेश सरकार ने एडीजी विजिलेंस सतवंत अटवाल को पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पालमपुर की डॉक्टर शैलजा वासुदेव बनी मोस्ट इंस्पायरिंग एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑन अर्थ।
जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पालमपुर की डॉक्टर शैलजा वासुदेव को मोस्ट इंस्पायरिंग एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑन अर्थ 2024, मोस्ट आइकॉनिक पावरफुल एंड इन्फ्लुएंसर वुमेन ऑन अर्थ व एंड इंटरनेशनल मोस्ट आइकॉनिक वुमेन इन ग्लोब अवार्ड प्राप्त हुए हैं। मैं डॉक्टर शैलजा वासुदेव को रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस की मिंडनाओ कर स्टेट यूनिवर्सिटी कॉमलेट आइलैंड गवर्नमेंट तथा एजुकेशन डेवलपमेंट नाइजीरिया द्वारा यह सम्मान प्रदान किया है। मैं डॉक्टर शैलजा वासुदेव वर्तमान में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में राजनीतिक शास्त्र विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर शैलजा वासुदेव को अब तक 30 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं तथा उन्हें जर्मन तथा तुर्की की प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों द्वारा बेस्ट चेयरपर्सन तथा बेस्ट इंटरनेशनल कोलेबोरेटर अवार्ड की भी प्रदान किए गए हैं। कर्मियों के साथ भद्दा मजाक है, डीए और पे कमीशन के एरियर की नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक कर रही है, उनके किसी भी लंबित अदायगी का भुगतान नहीं कर रही है। हाल ही में कर्मचारियों के डीए और वेतन आयोग के एरियर के संबंध में जो नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी किया गया, इससे भद्दा मजाक कर्मचारी के साथ हो ही नहीं सकता है। मैं एक तरफ सरकार खुद को कर्मचारी हितैषी बताती है तो दूसरी तरफ उनके लंबित देय के भुगतान के लिए अजीबोगरीब नियम बनाती है। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 4% डीए देने की घोषणा की थी, लेकिन इसके एरियर की जो अधिसूचना सरकार द्वारा की गई थी वह प्रदेश के कर्मचारियों के साथ मजाक हुआ है। जो फार्मूला सरकार द्वारा एरियर के भुगतान के लिए 67 महीने का समय लेगा, हर तरफ से आलोचना होने के बाद सरकार ने वह अधिसूचना वापस ले ली, लेकिन कोई नई अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द नई अधिसूचना जारी करे। वंदे भारत वोल्वो बस अब पालमपुर से अंब तक चलेगी, वापसी भी होगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली ने महाशिवरात्रि के दिन प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 3 बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा वंदे भारत बस सेवा का शुभ आरंभ किया जा रहा है, जिसका फ्लैग ऑफ समारोह 9 मार्च 2024 को पालमपुर में सुबह 8 बजे किया जाएगा। दूसरी बड़ी घोषणा देश के सैनिकों के सम्मान के लिए की गई और तीसरी घोषणा प्रदेश के सभी पंजीकृत पत्रकारों के लिए की गई। मैं बता दें कि RS बाली ने कहा कि प्रदेश की इस वंदे भारत बस सेवा को पालमपुर से नगरोटा कांगड़ा होते हुए जिला ऊना के अंब तक शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वंदे भारत ट्रेन के पर्यटकों को जिला कांगड़ा तक लाना और ले जाना है। यह बस पालमपुर से सुबह 8 बजे से चलेगी और 11:30 बजे पर्यटकों को अंब से लेकर कांगड़ा पालमपुर आएगी। ये बस वोल्वो श्रेणी की होगी जो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होगी, जिसमें पर्यटक कांगड़ा के सफर का आनंद उठा सकेंगे। मंडी पुलिस की बड़ी चूक, आदेश कॉपी पर जयराम को बता दिया सीएम। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला को लेकर मंडी पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है। पुलिस के आदेश कॉपी पर सीएम सुक्कू की जगह जयराम ठाकुर को सीएम बता दिया गया है। ऑर्डर में लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का 9 मार्च 2024 को शुभ आरंभ करेंगे और जिले में भाग लेंगे। हालांकि आदेश कॉपी के बाहर आने पर और किरकिरी होने पर मंडी पुलिस ने इसे ठीक कर नए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं। मंडी पुलिस इस बारे में जांच कर रही है कि आखिर यह सब कुछ कैसे। वहीं एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहना है कि पुराने ऑर्डर में ऊपर ब्रांच का नंबर नहीं लगा है। गलती का पता पहले ही लग गया था और ऑर्डर को जारी नहीं किया गया था। ठीक कर आदेश जारी हुए थे, लेकिन यह सब कैसे हुआ इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। हिमाचल के बागी विधायक वापस आए तो स्वागत करेगी कांग्रेस, सीएम सुक्कू ने दिया 2 टूक जवाब। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्कू ने बागी विधायकों को लेकर कहा कि जब खरीद फरोख्त तो होती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने में लगी हुई है। सीएम सुक्कू ने साथ ही कहा है कि उनमें से किसी भी बागी विधायक से उनका संपर्क नहीं हुआ है। सीएम सुक्कू का दावा किया है कि बागी विधायकों को पंचकूला से कहीं और ले जाया गया है। कांगड़ा के पालमपुर का दौरा कर रहे सीएम सुक्कू ने कहा, एक खबर सोशल मीडिया के जरिए चली, मुझे पता लगा कि उन विधायकों को पंचकूला के ललित होटल से निकालकर चार्टर्ड प्लेन से ले जाया गया। प्लेन ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन कहाँ उड़ी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इसलिए उड़ी क्योंकि उनके परिवार वाले उनसे मिलना चाहते थे और उन पर दबाव डाल रहे थे कि आप घर वापस आइए। कई लोगों की मन की व्यवस्था भी ऐसी है, वे दुखी है, लेकिन चारों तरफ से सीआरपीएफ का घेरा है।
टीवी जगत को झटका, एक्ट्रेस डॉली सोही का निधन, सर्वाइकल कैंसर से हारी जंग। ये टीवी जगत की मशहूर एक्ट्रेस डॉली सोही ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह एक्ट्रेस पिछले कई महीनों से सर्वाइकल कैंसर से जंग लड़ रही थी, जिसमें आज वह हार गई है। आज सुबह 8 मार्च को उनका निधन हुआ। बता दें कि एक दिन पहले ही डॉली सोही की बहन अमनदीप सोही का निधन हुआ था। वह अमनदीप सोही का निधन पीलिया के कारण हुआ था। वह डॉली सोही के निधन की पुष्टि उनके परिवार ने की है। वह टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए डॉली के भाई मनु ने कहा, हमारी प्यारी डॉली आज सुबह सुबह अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गई है। हम इस हार से सदमे की स्थिति में हैं। बता दें कि अंतिम संस्कार कल दोपहर ही किया गया है। करोड़ों रुपए की लकड़ी के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, भारत से चीन करते थे सप्लाई। हिमाचल प्रदेश वन विभाग की टीम और सहारनपुर पुलिस के बड़ी कार्रवाई करते हुए कीमती लकड़ियों का एक खजीरा पकड़ा है। करोड़ों रुपये की प्रतिबंधित लकड़ी के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी इस लकड़ी को भारत से तस्करी कर चीन में बेचते थे। पुलिस ने तस्करों को पकड़कर थाना सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक नेपाल और चीन के कुछ लोग भारत से मेपल ट्री की तस्करी करते हैं। हिमाचल प्रदेश से वन विभाग की टीम और सहारनपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर एक मकान पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कीमती लकड़ी के अलावा आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। वहीं 10 लाख के करीब कैश बरामद होना भी बताया जा रहा है। ये लोग चीन में लकड़ी को मोटी कीमत पर बेचा करते थे। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार मेपल ट्री की तस्करी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रुप काम करता है। हिमाचल प्रदेश में 8 दिन पहले इसी लकड़ी की तस्करी के आरोप में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन्हीं की सूचना पर हिमाचल वन विभाग की टीम सहारनपुर पहुंची थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती नियम में संशोधन, 2 बेटियों की मां को मिलेंगे 2 अंक अतिरिक्त। प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत भर्ती किए जाने वाले आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती नियम में संशोधन किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में अब शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ अन्य कई तरह के बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि ऐसी महिलाएं जिनकी 2 बेटियां हैं उन्हें भर्ती में अलग से 2 अंक दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भर्ती के लिए 18 से 35 साल की उम्र की महिलाएं पात्र हैं। कुल 25 अंकों में से इस पद के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही 10 नंबर शैक्षणिक योग्यता के तय किए गए हैं, जिसमें जमा 2 पास आवेदनकर्ता के लिए 7 अंक, इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता के लिए 3 अंक और पीजी के लिए 1 अंक अतिरिक्त दिया जाएगा। पद्मश्री के बाद राजगढ़ की प्रतिभा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, डॉक्टर सहगल ने बढ़ाया मान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद के राजगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक गायक डॉक्टर कृष्णलाल सहगल को लोक संगीत के क्षेत्र में अग्रणी योगदान पर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में डॉक्टर सहगल को पदक व 1 लाख की नगद राशि प्रदान की। बता दें कि पद्मश्री विद्यानंद सरेक का ताल्लुक भी राजगढ़ क्षेत्र से ही है। नहीं रहे भूषण ज्वेलर्स के संस्थापक व हिमाचल के अग्रणी समाज सेवक कुलभूषण गुप्ता। हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित ब्रांड भूषण ज्वेलर्स के संस्थापक व प्रबंध निदेशक कुलभूषण गुप्ता के निधन का दुखद समाचार मिला है। समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कुलभूषण गुप्ता कुछ अरसे से दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। गत माह से वह पीजीआई चंडीगढ़ में ही उपचाराधीन थे। शुक्रवार को उनका निधन हो गया है। दिवंगत गुप्ता की पहचान कारोबारी के साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में होती है। वह कारोबार के लाभांश का एक हिस्सा समाज सेवा पर खर्च करने में संकोच नहीं करते थे। 2020 में वैश्विक महामारी के दौरान दिवंगत गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई थी। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतक से भारत को पहली पारी में 255 रन की बढ़त। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे सीरीज के अंतिम मुकाबले में मेजबान टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। दूसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की शतकीय पारियों की बदौलत भारत ने पहली पारी 255 रन की बढ़त बना ली है। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 473 बनाई। भारत को पहली पारी में बढ़त दिलाने में डेब्यू करने वाले देवदत्त पडिक्कल ने भी रन का योगदान दिया। इसके अलावा सरफराज खान ने 56 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। दिन का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा। सीरीज में पहली बार गेंदबाजी कर रहे बेन स्टोक्स ने पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को 103 रन पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद गिल और पडिक्कल ने शतकीय साझेदारी करते हुए स्कोर को 279 तक पहुंचाया। आयोग घोषित कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक पहुंचे ऋषिकेश।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले कांग्रेस के अयोग्य घोषित 6 विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और 3 निर्दलीय विधायक KL ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा शुक्रवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच गए। ये सभी विशेष चार्टर्ड विमान से जोली ग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे और यहां से किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक इन सभी विधायकों के ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित एक बड़े समूह के होटल में ठहरने की सूचना है। RS बाली फौजियों, पूर्व सैनिकों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निगम के होटलों में मिलेगी 50% छूट। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और विधायक RS बाली ने कांगड़ा में कहा कि फौज में सेवारत हिमाचली फौजियों को निगम के होटलों में रहने पर 50% की छूट दी जाएगी। यह सुविधा उन्हें साल के 8 महीने मिलेगी, जबकि मार्च से लेकर जून के 4 महीने तक उन्हें 30% की छूट दी जाएगी। साथ ही होटल में रहने वाले फौजियों को खाने पर अतिरिक्त से 30% की छूट दी जाएगी। बाली ने कहा कि यही सुविधा सुबह के पूर्व सैनिकों और सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी मिलेगी। सीएम ने बैजनाथ को दी करोड़ों की सौगात, बोले कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्थापितों को देंगे बेहतर पैकेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने स्पष्ट किया कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अनुमति दे दी गई है। विस्थापित होने वाले लोगों को अच्छा राहत पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। हवाई अड्डे के विस्तार से कांगड़ा जिला के लिए घोषित पर्यटक राजधानी के विकास को भी पंख लगेंगे। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के लिए आपदा राहत के 943 करोड़ रुपये भी जारी नहीं किए गए, जो प्रदेश को दिसंबर तक मिलने थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा की, शोभा यात्रा में भाग लिया और झंडा चढ़ाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू कर 18 से अधिक आयु की बेटियों और महिलाओं को 1500 रुपये सम्मान राशि आरंभ की है। हिमाचल केंद्र को भेजेगा नुकसान की रिपोर्ट, SEOC ने सौंपा आंकड़ा, बारिश बर्फबारी हादसों से करोड़ों की चपत। प्रदेश में गत एक हफ्ते से बदले मौसम के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने अलग अलग जिलों से जुटाए इन आंकड़ों को राज्य सरकार से सुपुर्द किया है और आगामी दिनों में नुकसान की यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट में 2 करोड़ 16 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इस नुकसान में PWD, जल शक्ति और बिजली बोर्ड को हुआ नुकसान शामिल नहीं है। प्रदेश में बीते एक सप्ताह में 16 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। इनमें 9 लोगों की मौत पहाड़ी से पत्थर लगने या खाई में गिरने की वजह से हुई है, जबकि 7 लोग अलग अलग सड़क हादसों की वजह से मारे गए हैं। उनमें सबसे ज्यादा मौतें सोलन जिला में हुई है। भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर के बोल, 1500 रुपये पर महिलाओं को ठगने की तैयारी। भाजपा महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि वर्तमान सरकार एक बार फिर प्रदेश की 22 लाख महिलाओं के साथ धोखा करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बोला था कि पहली कैबिनेट में प्रदेश की सभी बहनों को 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे, पर 15 महीने हो गए हैं, प्रत्येक बहन के 22,500 कहाँ हैं। अगर हम देखें तो प्रदेश की 22 लाख बहनों को 1500 रुपये के हिसाब से प्रत्येक महीने 330 करोड़ देने होंगे, पर इन्होंने तो पूरे साल का बजट 887 करोड़ की स्वीकृत किया है। क्या यह हिमाचल प्रदेश की बहनों के साथ धोखा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी 1500 रुपये देने की स्कीम की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रही है। वह उसके बाद इस मामले में लोगों के बीच जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।